अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है, अगर आपके दांत अक्सर दर्द करते हैं, कीड़ा लगना शुरू हो गया या फिर मसूड़ों में से खून बहुत निकलता है, सुबह जब आप ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के साथ आपकी झाग जो है वो लाल होनी शुरू हो जाती है, यानी मसूड़ों से खून आना शुरू हो गया है, या फिर अंदर जमाव शुरू हो गया, ऐसा लग रहा है दांतों में गंदगी जमा होनी शुरू हो गई है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त फार्मूला बताने जा रहा हूं जिसको आप अपने घर में बना सकते हैं और बनाना भी बेहद आसान है। और अच्छी बात यह है कि जिस दिन आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, पहले दिन से आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि मैं ना किसी के नजदीक होके जाके बात करूं, क्योंकि वो मुंह की स्मेल को आपको ऐसे लगेगा जैसे गायब ही कर देगा, राइट, जो गंदी मुंह से स्मेल आती है। और कुछ दिनों के बाद तो वाकई आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे दांत स्वस्थ और मजबूत होना शुरू हो गए हैं। बड़ा जबरदस्त काम करेगा। ये वीडियो आपके लिए है और बड़े ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से नोट करिएगा। इस फॉर्मूले को बनाना भी बेहद आसान है, सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी आपको, राइट। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन तमाम जबरदस्त जोरदार फॉर्मूलों के बारे में, राइट। तो चलिए शुरू करें। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। आज मैं आपको बताऊंगा कि दांत दर्द और मसूड़ों से खून का असली रीजन और वो 3 गलतियां जो 90% लोग हर रोज कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, यस, और बिना जाने अपने दांत खुद खराब कर रहे हैं, राइट। एक्चुअली में मसूड़ों से जो खून निकलता है वो नॉर्मल नहीं है। आमतौर पे आप जब भी किसी को बोलते हैं कि मेरे मसूड़ों में से खून निकलता है, अरे यार नॉर्मल है, मेरे भी निकलता है, अरे उसके निकल रहा है, आपके निकल रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये एक वार्निंग है। और सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो कि मसूड़े जो हैं इन्होंने ही आपके दांतों को पकड़ा हुआ है। अगर इनके अंदर से खून निकलना शुरू हुआ, अगर ये ढीले पड़ गए या मसूड़ों में सूजन आ गई, तो आपके दांतों की पकड़ जो है वो कमजोर हो जाएगी। और जैसे ही इनकी पकड़ कमजोर हुई, दांत धीरे धीरे हिलने शुरू हो जाएंगे। और धीरे धीरे दांत हिलेंगे, इसका मतलब अब अंदर की जड़ें जो हैं कमजोर हो गई हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। और अगर मान लो किसी के खून निकल रहा है तो ये इस बात की सिग्नल है कि मसूड़ों के अंदर इन्फ्लामेशन है, गंदगी भर चुकी है और बैक्टीरिया ने अंदर घर बनाया हुआ है। आपको शायद पता ना चले, लेकिन दूसरा महसूस करता है कि उस आपके मुंह से स्मेल आ रही है, राइट। और इस स्टेज पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो मसूड़े और कमजोर हो जाएंगे, राइट। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके दांतों की जो दुश्मन है वो आपको भी मालूम है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे। क्या? ज्यादा मीठा खाना, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा लेना, चाय, कॉफी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रात को ब्रश ना करना। आप अपने एक छोटा सा रूटीन बना लो कि जब भी आपने कोल्ड ड्रिंक पी, चाय पी, कॉफी पी, चाय कॉफी के बाद तुरंत बाद कुल्ला नहीं करना, करना है तो गुनगुने पानी से करना है, राइट। या फिर 5-7 मिनट के बाद कोल्ड ड्रिंक पी, तुरंत कुल्ला कर लो, राइट। ये एकदम से आपके दांतों को नीट एंड क्लीन कर देगा, साफ कर देगा। वो जो मीठा लग गया ना, उसको वो जो एसिडिक हो जाता है एनवायरमेंट, वो एसिडिक नहीं होगा और आपके दांतों को नुकसान नहीं होगा। ये छोटी सी एक प्रैक्टिस है, कभी भी कर लो, राइट। और ये क्योंकि ये वाला जो एसिड है ना, आपकी आउटर लेयर जो है उसको खराब कर देता है, राइट, मसूड़ों को कमजोर कर देता है, दांत भी कमजोर हो जाते हैं, राइट। तो ये इस बात का ध्यान रखिए। तो चलिए इस फॉर्मूले को नोट कीजिए। आपको सबसे पहली चीज जो इसके अंदर लेनी है वो लेनी है त्रिफला चूर्ण, राइट। त्रिफला चूर्ण आपको लेना है 20 ग्राम। इसके अंदर इसलिए त्रिफला चूर्ण लिया है ताकि आपके जो मसूड़े जिनसे खून निकलता है या इंफेक्शन होती है, ये उससे आपको बचाव में मदद करता है, राइट। दूसरी चीज आपको लेनी है बबूल की छाल का चूर्ण, राइट, बबूल की छाल का चूर्ण, ये लेना है 15 ग्राम, राइट। ये बेसिकली बबूल जो है ये आपके दांतों में जो इन्फेक्शन है या दांतों में मजबूती नहीं रहती, ये उनको मजबूत करने का काम करता है, राइट। तीसरी चीज आपको लेनी है इसके अंदर कपूर, वो लेना है 5 ग्राम। लौंग 5 ग्राम। लौंग आप सब जानते हैं दांत दर्द को भी ठीक करता है, राइट, और दांतों में अगर कोई इंफेक्शन है उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है। और दांत में अगर आपको लगता है कि वो एंटीबैक्टीरियल आइटम मुझे कोई चाहिए तो वो लौंग है, राइट। नेक्स्ट आइटम है नीम का चूर्ण, नीम के पत्तों का चूर्ण, राइट। और अगर आपके पास नीम के पत्ते नहीं है, नीम की छाल है, नीम की छाल का चूर्ण भी ले सकते हैं, बारीक चूर्ण, वो भी 5 ग्राम, राइट। ये भी एंटीबैक्टीरियल है। आपके दांतों में से जो खून निकलता है, जो स्मेल आती है और जो आपको ऐसा लगता है कि दांतों में बार बार इंफेक्शन हो रहा है, ये उसको भी ठीक करने में आपकी हेल्प करता है।
तो ये टोटल 5 आइटम्स का फार्मूला है, टोटल आपका 50 ग्राम बनेगा, राइट। तो ये आप सारी चीजों को बारीक पीस लीजिए, या बाजार से किसी भी अच्छी कंपनी की, या आप बाजार से जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो कि वाकई ये बड़ी प्योर चीज बनाता है, उससे आप ये ले आइए। 5 चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। हाँ, अगर आप अपने घर में बना रहे हैं, कपूर और लौंग इस सबको बाद में पीसना, सबसे आखिर में, राइट। पहले 3 चीजें पीस लेना और इन दोनों चीजों को सबसे आखिर में पीसना। अगर कपूर किसी के पास पाउडर फॉर्म में ही है तो पीसने की जरूरत नहीं, राइट। बिल्कुल अगर पाउडर फॉर्म में है तो ये 5 चीजों को लेके आप मिक्सचर बनाइए, और इसके बाद जैसे ये चूर्ण बन जाए, अपने एयर टाइट कंटेनर में इसको रखिए। थोड़ा सा रात को 2-3 चुटकी लेके और मसूड़ों की अच्छी तरह मालिश करते हुए दांतों की सफाई कीजिए इसके साथ, और बाद में गुनगुने पानी से कुल्ला कर लीजिए। आप देखेंगे पहली बार में ही आपको लगेगा कि वाह, मुंह से कितनी अच्छी खुशबू सी आ रही है, राइट। और इसका आप इस्तेमाल कीजिए, सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पाउडर को ब्रश पे लगा के, और इस तरीके से आप ब्रश भी कर सकते हैं। जैसे आप रात को सोते समय आप ब्रश कर लीजिए, राइट, इस चूर्ण के साथ, इस मंजन के साथ, और सुबह में आप खाली मसूड़ों की मालिश कीजिए, ठीक है, दांतों और मसूड़ों की अच्छी तरह से उंगली के साथ। तब सुबह में ब्रश मत कीजिए। मैं हमेशा कहता होता हूं, सुबह में ब्रश करो या ना करो, रात को जरूर करके सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने दांत सालों साल चलाने हैं, राइट। तो इस तरीके से आप कीजिए। एक और चीज आपको बड़ी मजेदार बताता हूं, मेरी द मोस्ट अवेटेड बुक जो है वो लॉन्च हो चुकी है, जिसका नाम है डॉक्टर भूषण्स $1 मिलियन फॉर्मूलाज। ये वो बुक है जो मेरे पिछले 15 सालों से मैंने जितने फॉर्मूले अभी तक नोट किए थे, इसमें 500 से ज्यादा हीलिंग सीक्रेट्स और फॉर्मूलाज हैं इस किताब के अंदर। और इस बुक को मैंने 1 साल लगा के लिखा है। इसके अंदर मैंने हर देखिए, 500 हीलिंग सीक्रेट्स और फॉर्मूलाज का मतलब है तकरीबन हर चीज को मैंने जो है टच किया है, हर रोग को टच किया है। ये किन लोगों के लिए है, चाहे कोई BMS डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, वैद्य हैं, या वो लोग जो घर में होम रेमेडीज इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिनको एशियंट ज्ञान, जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है। जो लोग कहते हैं कि अरे मैंने अपने दादाजी का, नानी जी का, दादी जी का नुस्खा नहीं नोट किया, काश मैंने किया होता। मैंने विद प्रूफ इसके अंदर लिखा है कि कौन सी अगर जड़ी बूटी मैंने ये डाली है तो उसके पीछे का प्रूफ क्या है, वो वाकई क्या काम करती है, और उसके हिसाब से वो फॉर्मूले बनाए हैं। और ये वो फॉर्मूले हैं जिनको मैंने पिछले 15 साल में जितनी बार भी किसी को दिए हैं, किसी को निराश नहीं किया। वो सारे फॉर्मूले मैंने इसके अंदर डाले हैं, राइट। तो ये लॉन्च हो चुकी है। और अगर आपको किसी को भी बुक अगर ये मंगवानी हो अपने घर बैठे बैठे, तो हमारी वेबसाइट drbhushanresearchlab.com से मंगवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है वहां पर भी फोन करके आप मंगवा सकते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक और बात मैंने आपको बतानी थी कि ब्रश सुपर सॉफ्ट लेना है, सॉफ्ट ब्रश लेना है, हार्ड ब्रश नहीं लेना, और जोर जोर से ब्रश नहीं करना है, राइट। बड़े आराम से इजीली ब्रश कीजिएगा जब भी रात को कीजिएगा। और अगर किसी के मुंह से बहुत स्मेल आ रही है, तो मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बताता हूं, पका हुआ केला लेके रात को सोते समय आप ब्रश कर लीजिएगा। केला लेके उसको मुंह में डालिए और ब्रश कर लीजिए। खाली 1 हफ्ता कर लेना। जिनकी गंदी से गंदी मुंह से स्मेल आ रही है वो ठीक हो जाएगी। जुबान जरूर साफ कीजिए, पेट साफ रखिए। कईयों का पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन रहती है, तब भी ये स्मेल आती है। कईयों का जुबान साफ नहीं होती, हर रोज टंग क्लीनर से साफ नहीं करते, तब भी ये तकलीफ आती है। और अगर दांतों मसूड़ों की वजह से है, केला सबसे बेस्ट है, राइट। मसूड़ों से खून निकल रहा है, इस मंजन को बनाओ। अगर आपको दांत चमकाने हैं, इस मंजन को बनाओ, राइट। दांतों में कीड़ा लगना शुरू हुआ है, ये बहुत हेल्प करेगा आपकी, मजा आ जाएगा। ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूं 10 में से 10 नंबर हैं इस फॉर्मूले को, जब भी मैंने किसी को बताया, राइट। और बाकी मैंने आपको अपनी बुक लॉन्चिंग का भी बता दिया है, राइट। और थैंक यू वेरी मच। अगर हो सके तो शेयर जरूर कीजिए, ताकि इस दुनिया के हर इंसान का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, खुश रहिए।